बहुत पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी हम उसका धन्यवाद दें उतना कम ही। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आदर और महिमा के योग्य खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो अपने वचन में हमें बताता है कि देखो मेरा आदर कहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में हर एक चीज़ करते हैं, हर एक कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु का आदर, प्रभु कहता है मेरा आदर कहाँ है, कहाँ है। हालेलुया। चलिए आइए, इससे पहले या हम प्रभु के वचन में चलें, हम स्तुति और महिमा में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। संध्याकालीन क्रिया के प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम सब यहाँ एकत्रित होने पाए हैं और आपके मीठे वचनों को सुनने पा रहे हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु मसीह, ये सुंदर वचन हमारे जीवनों में आए और जिससे हम उज्ज्वलित होकर, प्रकाशित होकर के इस अंधकार में संसार में एक ज्योति के समान चल सकें। इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पर मांगते हुए पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। ऐसा सुनो करते हैं। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे और हम गीत में चलेंगे। हालेलुया। हम गाएंगे तूने मुझे आगे पीछे किए रखा है। कौन कौन गीत गाएगा? कौन कौन गाएगा? जो गीत गाएगा वो खड़ा हो जाए और जो नहीं गाएगा वो बैठा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे ये रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है।
Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं भाग रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? भाग रहा हूँ, बहुत भाग रहा है। कोई गाड़ी से भाग रहा है, कोई ट्रेन से भाग रहा है, कोई प्लेन से भाग रहा है, कोई हेलीकॉप्टर से भाग रहा है, कोई साइकिल से भाग रहा है, कोई कार से भाग रहा है, कोई बस से भाग रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। कोई बैठे बैठे भाग रहा है, मन भाग रहा है, इधर उधर इधर उधर। तो दाऊद ने, क्योंकि इस भजन को जब लिखा गया तो दाऊद ने आत्मा में लिखा तेरी, बोलिए बोलिए, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ? क्या सोच के लिखा हुआ दाऊद ने ये बात कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ? आज तो ऐसा समय आ रहा है कि मैं गाना भी नहीं गा पा रहा हूँ। मैं शुरू, जब आपने बहुत ध्यान दिया होगा, मैं शुरू में ही वचन स्टार्ट करने जा रहा था, मौका ही नहीं दे रहा था प्रार्थना भी हो। और फिर कह रहा स्टार्ट कर दो वचन, रुक नहीं रहा प्रभु, कह रहा स्टार्ट कर दो वचन। तो हम फिर कौन होते हैं फिर रोकने वाले? हम कोई है रोकने वाले? नहीं, हम कोई है रोकने वाले? प्रभु कह रहे स्टार्ट कर दो वचन, तो हम कोई हैं कि रोके वचन को? नहीं, स्टार्ट करते हैं वचन। एक कोरस गा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु की सिवाय कब है बात कही किसने? यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने? जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. तुझे अकेला ना छोड़ूं, मैं रूह अपनी भेजूं। Praise the Lord. अद्भुत वचन है। वचन जीवित है, कहिए आमीन। वचन जीवन है, आमीन। और वचन ही मार्ग है, आमीन। वचन सत्य है, आमीन। वचन ही मेरे प्यारे भाई बहनों वो जल है जिसको पी के फिर हमें प्यास ना लगे, आमीन। हम किससे भाग रहे हैं?
थोड़ी देर रुकें और अपने आप से पूछें हम भाग क्यों रहे हैं भैया, किससे भाग रहे हैं। मालूम है हम अपनी परेशानियों से, हम अपने घर की टेंशनों से, हम जिम्मेदारियों से और इस संसार की रीति रिवाज और इस संसार के बहुत से कामों से, अपने जीवन के बहुत से कामों से नहीं भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं खुदा से। क्यों भाग रहे हैं मालूम? हम अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हैं। भाई कौन मनुष्य है जो अपना जीवन खराब बनाना चाहता है? कोई है? कोई जना ऐसा व्यक्ति है जो कहे कि भैया मैं अपना जीवन खराब करना चाहता हूँ? सारे जने अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं? अच्छा बनाना चाहते हैं। क्यों ब्रदर? सारे जने अपना जीवन कैसा बनाना चाहते हैं? अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन अच्छा बनाना चाहते हैं अपना जीवन, लेकिन अच्छाई से भाग रहे हैं। वचन को पकड़िए। हर एक जना अपने जीवन में ज्योति चाहता है। क्यों रोन? क्या चाहता है? ज्योति चाहता है। हर एक जना अपने जीवन में कैसी वस्तु चाहता है? अच्छी खराब? अच्छी वस्तु चाहता है। बोला करिए, थोड़ा आनंद आएगा। ऐसा नहीं लगेगा मुझे कि मैं मुर्दों के बीच में खड़ा हूँ, जीवितों के बीच में खड़ा हूँ। तो बोलिए आमीन। हाँ? तो बात यहाँ पर ये है कि हर एक जना अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है। हर एक जना ज्योति को देखना चाहता है, लेकिन भाग रहा है ज्योति और अच्छाई से। आप बहुत ध्यान से देखिए, खुदा ने दिया है, उत्पत्ति खोले, देखिए खोल के कुछ और रखा है कि बोलेंगे वो आए, लेकिन खुलवा कौन सा रहा है? देखिए देखिए, पहले अपने आप सामने देख लीजिए। चाबी रख ली है, चाबी रख दी, यानी ये प्रार्थना में किस समय बोलेंगे। और खुलवा कौन सा रहा है? ये है खुदा का काम। ये बाइबल 2 रखी हुई है, उठा लीजिए। और क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ। ये क्या है? ये क्या है पहले बताइए। अच्छा इधर देखिए, समझे? इधर देखिए। भैया बाइबल खोलने में बहुत जल्दी रहती है सर। इधर देखिए, ये क्या है? बाइबल नहीं है, ये अच्छाई है। ये क्या है? और अच्छाई ये रखी, पकड़ नहीं रही। यहीं से देखिए काम। खुदा कह रहा मैं तो तेरे द्वार पे खड़ा, मैं तेरे द्वार पे खड़ा करके डाल रहा हूं, खोल। यानी खुदा कहाँ खड़ा है? सामने। बाइबल कहाँ रखी? बगल में, पुराने ने। और ये कह रहे सब जने क्या? सब जने कैसा चाहते हैं अपने जीवन? अच्छा। सब जने क्या चाहते हैं? ज्योति। ज्योति और अच्छाई सामने पड़ी खानी। ये है, खुदा कह रहा है कि जो कुछ तुम देखते हो उससे सीखो। वचन जानते क्या बताता है हमें? वचन कहता है जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा उनसे सीखो। तुम्हारे जीवन में वचन हो रहा है, जीता जागता वचन हो रहा है। देखिए उत्पत्ति खोले, अब पता नहीं कौन सी आयत है, लेकिन हम देखेंगे जरूर जरा, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 4 आयत पढ़ें। और परमेश्वर ने और खुदा ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। 1 मिनट रुक जाओ। तीसरी आयत से पढ़ें। जब खुदा ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और खुदा ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और खुदा ने उजाले को अंधेरे से अलग किया। उजाले को देखा और कहा अच्छा है। उजाला ज्योति, अच्छा ज्योति, और खुदा ने उजाले को अंधेरे से अलग किया।
तो अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि सब जने अपने जीवन में क्या चाहते हैं? अच्छा। अच्छा चाहते ठीक है ना? हाँ। मैंने ये तो कहा ना। हाँ। और सब जने अपने जीवन में क्या चाहते हैं? ज्योति। तो उजाला अच्छे के साथ में जुड़ा है। सच है। आप इसको ज्योति और अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि खुदा ने उजाले को देखा। क्या लिखा? पढ़े फिर से, चौथी आयत, तीसरे आयत। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उसने कहा उजाला हो, और कहने के बाद उसने उजाले को देखा। उसने अच्छे को नहीं देखा, उसने उजाले को देखा। पढ़िए क्या लिखा है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। यानी उजियाले के अंदर ऑटोमेटिक एक क्वालिटी है, वो अच्छा है। अभी मैंने आपसे कहा आप क्या कर चाहते हैं अपने जीवन में? अच्छा चाहते हैं ना? तो हाँ अच्छा चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? ज्योति चाहते हैं? हाँ ज्योति चाहते हैं। चाहते ज्योति हैं, चाहते अच्छा है, लेकिन ज्योति को देख ही नहीं रहे। तभी इनके हमारे मनों में क्या बढ़ता है कि अच्छा कुछ और है और ज्योति कुछ और है। लेकिन खुदा ने उजाले को देखा और कहा अच्छा है। क्यों उजाले को देख के कह रहा अच्छा है? वो अंधेरे में रोशनी देता है। उजाले को देख के क्यों कह रहा अच्छा है? उजाला अच्छा, उजाला इससे पहले कि वो देखे, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं उसी के अंदर उत्तर है। नहीं, अंधियारा कहाँ? अंधियारे की बात ही नहीं आ रही है इसमें। उजियाला है। अभी हम 2 आयत पढ़ रहे हैं, एक मन लगा के बैठिए, समझिए। जो हम आयत पढ़ रहे हैं वो 3 और 4 है, उसमें अंधियारा है ही नहीं। पढ़ के देखिए 3 और 4 में अंधियारा आया कहीं? सब नहीं। पहले पढ़िए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। बस ये तीसरी और चौथी आयत में लिखा है कि नहीं लिखा है? कहीं अंधियारा है? नहीं आया तो अंधियारा क्या बोलने जाओ? तो जहां हम हैं वहां पर देखें, यही प्रॉब्लम है। जहां हम हैं वहां नहीं देखते, आगे का देखते हो ऐसा है। क्या क्यों नहीं जा रहे? आगे पता नहीं क्या, पता नहीं कुछ बवाला हो गया। निकलने वाले निकलते चले जाओ। जहां हैं हम वहां देखें। अभी तो अंधेरे की कोई बात ही नहीं करी है। अभी तो हम उजाले और अच्छा के हमको तो मालूम ही नहीं क्या वचन आएगा, क्योंकि हमने तो चाबी लगा के रखा था, पढ़ना उड़ ना जाए, वहां से पढ़ लेंगे। उत्पत्ति आ गई और पहला अध्याय हम पढ़ने लगे, सोचो कहां से कहां। ये तो कोई तैयार करके भी आएगा तो भी नहीं बोल पाएगा। तो ये कौन दे रहा? खुदा दे रहा है। क्योंकि अभी आप सब याजक की तरफ देखिए। अभी आपने क्या कहा? अपने कहे गए पे रहो। अभी आपने क्या कहा कि हर एक मनुष्य ज्योति चाहता है। क्या चाहता है? आमीन। अभी आपने कहा हर एक मनुष्य अच्छा चाहता है। आमीन। तो मैं वो अच्छा और ज्योति पे आ गया। मैंने प्रभु मुझे वहां ले आया। मैंने तो पूछा था, केवल ऐसे पूछा था, आप क्या चाहते हैं? आप अच्छा चाहते हैं ना? आप क्या चाहते हैं? ज्योति चाहते हैं। अब प्रभु वही अच्छा और ज्योति पे ले आया हमें। चलो यहीं चलो, यहीं चलो। तुम जो कह रहे हो उसी पे चलो, इसी पे मैसेज होगा आज। तो इस पे मैसेज कैसे होगा? तैयार करके आए आप क्या? तैयार करके तो नहीं आए। इस पे कुछ तैयार भी नहीं करा हमने, तो मैसेज कैसे हो जाएगा? जो तुमने तैयार किया वो नहीं, जो मैं कहूंगा।
कह रहा हूँ ना, मुझे गाना नहीं बजाने दे रहा था, कहता चल शुरू हो जा, मैसेज लेके उड़। उत्पत्ति हमने कहा उत्पत्ति खोलो, और मुझे मालूम ही नहीं था आयत कहाँ पर है। ये हमारा खुदा, क्या समझते हैं आप खुदा को? क्या समझते हैं आप खुदा को? कौन है खुदा? जानते हैं खुदा कौन है? खुदा कौन है? सृष्टिकर्ता नहीं है वो, उद्धार करता भी नहीं है। जाओ और बताओ, ना उद्धार करता है ना सृष्टि करता है। खुदा कौन है? जगत को बनाने वाला। खुदा जानते कौन है? प्रथम अंतिम, जो मर गया था और अब जीता है। जो वो प्रथम है तो सृष्टि नहीं हुई थी, समझ लो। और जब वो अंतिम है, और जब वो मरा, और जब वो जी उठा, ये चल रहा है। प्रथम अंतिम, जो मर गया और फिर जी उठा, ये खुदा है। सृष्टि तो बहुत छोटी सी चीज है उसकी दृष्टि में। हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप लोग तो सर बैठे हैं। बताइए, एक उठाते हैं भूगोल, ज्योग्राफी, GOGRAPHY, ज्योग्राफी। एक ग्रहण होता है, ग्रहण, ग्रह बोलते हैं ना उसको, क्या कहते हैं उसको? ग्रह कहते हैं। एक छोटा सा ग्रह है ये, है कि नहीं? एक छोटा सा ग्रह है कि नहीं है ये? तो खुदा सृष्टि कैसे हो गया? छोटा सा ग्रह है। इस छोटे से ग्रह में उद्धार करने आ गया, उद्धार करता। लेकिन खुदा कौन है ये बताओ? ये तो उसका काम है, उसे सृष्टि बनाई। आमीन बोलो। आमीन आमीन। उद्धार करता जन्म लेके आ गया, ये उसका काम है। अब बोलो आमीन। सच है आमीन। लेकिन देखो खुदा कौन है? मजा आती प्रभु में, ऐसा चलाता है प्रभु कि हमको खुद ही नहीं मालूम क्या है। प्रकाशित आके खोलो, बोलो नहीं, अब देखते जाओ क्या है। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord.
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पढ़े प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और 17वीं आयत। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप खुदा कौन है? जब मैंने उसे देखा, जब देखो भैया, भैया इधर देखो, एक ने कहा सृष्टि, एक ने कहा उद्धार करता। यहाँ कह रहा जब मैंने उसे देखा। कुछ आमीन हो रहा है कि नहीं? आमीन आमीन हालेलुया। एक कह रहा सृष्टि, एक कह रहा उद्धार करता। यमुना कह रहा जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा। अब मैं नहीं जानता आपने क्या देखा। रोहन भाई मैं नहीं जानता आपने क्या देखा। मैं ये जानता हूं कि यूहन्ना ने क्या देखा, क्योंकि यूहन्ना ने जो देखा है वो लिखा है। इधर कुछ आमीन आमीन है। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जो यूहन्ना ने देखा वो लिखा है। क्यों? लिखा हुआ विश्वास कर लो। हमारे ऊपर विश्वास नहीं करोगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे विश्वास, तुम्हारे ऊपर विश्वास एकदम नहीं करेंगे। हम लिखे हुए में विश्वास करेंगे। क्यों? लिखे हुए में विश्वास क्यों करोगे? आओ खोलो मत्ती 4। मत्ती 4:4 पढ़ लो, बस केवल 4:4 पढ़ना थोड़ा सा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। बस यीशु से प्रश्न पूछा गया, यीशु से प्रश्न पूछा गया। सिस्टर, प्रश्न पूछा गया। हाँ, यीशु से प्रश्न पूछा, परीक्षा में ले गया। पढ़ेगा 3री आयत 4थी आयत मरकुस मत्ती 4 बोले मत्ती उसका 4था अध्याय और उसकी 3-4। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। देखिए परखा कैसे जाता है, परीक्षा ले रहा है। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। बस आप मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं, यीशु ने उत्तर दिया था। देखिए मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं कि यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। यीशु क्लिक कहां कर रहा है, लिखे पे। तो जब न्याय करेगा तो लिखे पे देखेगा। आप क्या कह रहे हैं, 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 आप क्यों नहीं बताइए।
यीशु मसीह जब न्याय करेगा, आमीन है। आमीन। यीशु मसीह जब न्याय करेगा तो इनकी सुनेगा, इनकी सुनेगा, इनकी सुनेगा, इनकी सुनेगा, इनकी सुनेगा, इनकी सुनेगा। कि जो कह रहा है, जब वो उससे कह रहा, पढ़ा कह लिखा है, तो जब वो न्याय करेगा तो लिखे हुए को देखेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात नहीं मानता, मैं नहीं विश्वास करता, क्योंकि लिखा है, मैं लिखा हुए को देखूंगा। ये तो प्रॉब्लम है। आज प्रॉब्लम पकड़ में आ रही क्या है? यीशु मसीह तो भैया हमारे साथ, वही तो है, वही तो है अभी तक, और क्या, वही है। सब बढ़िया चल रहा है, दाल रोटी खा रहे हैं, यीशु मसीह साथ। गजब को देखिए, वही है भैया, सब अभी तक देखिए पाल रहा है, आगे भी पालेगा। वही 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 इधर, वही वही वही। और अगर हम इधर देखिए, अगर हम न्यायालय में कटघरे में खड़े हैं और कहें वही वही वही, तो जज क्या कहेगा? ये वही वही क्या है? वही वही क्या कह रहे हो? वही वही कुछ समझ में आ रहा है? जज कहेगा वही वही क्या कह रहे हो भैया? अरे वो है तो लाके दिखाओ। वही है भैया, वही है, वही है, वही है। नहीं, वो नहीं है, काम चोरी बना कर रहे हो। उसने कहा सत्य को जानो, बोलो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब सत्य को जान ही नहीं रहे, अब पकड़ लेंगे एक की बात। क्या? अरे वो उसको राजू को कुत्ते ने काटा। किसने काटा? राजू को कुत्ते ने काटा है। सब पूरे मोहल्ले में चर्चा उड़ा दी, राजू कुत्ते ने काटा, राजू कुत्ते ने काटा, राजू कुत्ते ने काटा। अब पता चला राजू नाम का आदमी उस मोहल्ले में रहता ही नहीं। उड़ा दिन राजू कुत्ते ने काटा, राजू कुत्ते ने काटा। अरे जरा मोहल्ला घूम तो लेते एक बार, कुछ आमीन वगैरह है कि नहीं? आमीन, सच है। जरा मोहल्ला घूम के एक बार देख तो लेते कि राजू नाम का लड़का रहता भी है कि नहीं। जाके अगुआ तो बना दे, राजू कुत्ते ने काट लिया। अब पर जरा मोहल्ले में राजू नाम का लड़का ही नहीं रहता। वही काम, ठीक ऐसा ही काम आज हर एक जना खुदावन यीशु मसीह के साथ करता है। सही एकदम डिसेंट काम, वही काम कर रहा है खुदावन यीशु मसीह के साथ हर एक जना। जान नहीं रहा कि खुदा कहाँ है, जान नहीं रहा कि खुदा कहाँ रहता है, जान नहीं रहा कि खुदा कहाँ मिलेगा। जबरदस्ती उड़ाए पड़े हैं, वही वही संभालता, वही संभाल नहीं। वो तो कह रहा मैं तुम्हें जानता भी नहीं, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु कह रहे जब वे आएंगे और कहेंगे, इधर देखो जाके की तरफ, प्रभु कह रहा जब वो आएंगे और कहेंगे कि उस आते मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली और मैंने तेरे नाम से लोगों को चंगा करा, क्या मैं नहीं जानता तुम्हें? क्या कह रहा? मैं नहीं जानता। और ये तो कह रहे हम जानते हैं। यीशु मसीह अपने वचन में है, यीशु मसीह लिखे हुए में है, लिखे हुए रहेंगे नहीं। जाके देखो तो मिलो तो सबसे, लोगों से बात तो करो, एक मिनट बात तो करो, थोड़ी सी बात तो करो कि खुदा को लेके उनकी क्या राय है। खुदा को लेके सबकी अलग अलग राय है।
कोई पत्थर को चिपका के सोता, कोई पत्थर को फेंक के सोता, कोई पत्थर से उजाते शीशा तोड़ता है, तो कोई पत्थर से किसी का सर फोड़ता है, और कोई पत्थर को चूम के पूजा करता है। अब इनके कहने के अनुसार चलोगे तो मारे जाओगे। हम सच बता रहे हैं, वचन एकदम अलग है। अब बताओ, ये वचन हम कभी तैयार करके आएंगे? तुम लोग खुद वचन सुन रहे हो, खुद बताओ कि क्या ये वचन मैंने तैयार किया? पता चल रहा होगा ये वचन नहीं यार, कैसी बातें बता रहा है यार। चाबी रखी थी वहां पर, उठा के वहां पर रख दी, वो बकरी खोल रहा, और पता नहीं क्या बता रहा, उजाला भी नहीं दिखा रहा हमको, उजाला दिखाते दिखाते लिखे पे चला गया। क्या कहने का जा रहे हो? वो समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का लिखा है। एक छोटा सा प्रश्न पूछा, उजाला क्यों अच्छा है? और ये भी बता दिया, जो पढ़ रहा उसी में उत्तर है, तब भी नहीं पकड़ पा रहे। और थोड़ा सा देखें, फिर से आओ उत्पत्ति पहला अध्याय, उत्तर कैसे, उसी में कैसे उत्तर है? इधर पूछो, ऐसे पूछो, उसमें कैसे उत्तर है? पूछो, उसमें कैसे उत्तर है? चलो देखेंगे, देखो उत्तर कहाँ है। तीसरी आयत पढ़ो जरा। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। बस, अब उत्तर कहाँ है यार? मैंने कहा उजाला हो तो उजाला अच्छा कैसे है, यही तो पूछा मैंने। उजाला अच्छा कैसे है? और तीसरी आयत में ही उत्तर लिखा है। फिर पढ़ो तीसरी आयत। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। उसने कहा और हो गया, सच है। कहा खुदा ने कहा, यानी उसके कहने में उसके अंदर उजाला है। जीसस ने कहा आई एम द लाइट, इससे पहले उजाला हो, वो कह रहा है। उसने कहा और उसके अंदर का उजाला निकल के उजाला हो गया। आमीन। अब उजाला अच्छा कैसे है? क्योंकि उसके अंदर से निकला है। जो चीज खुदा से निकलती है वो हमेशा अच्छी है। तब खुदा का नाम कहता है अच्छा बीज अच्छा फल लाता है और बुरा बीज बुरा फल लाता है। आमीन। तब खुदा का नाम कहता है बुरे बीज से अच्छा फल कभी नहीं आ सकता, और अच्छे बीज से बुरा फल कभी नहीं आ सकता। अच्छा क्यों है? क्योंकि ये खुदा से निकल रहा है। आमीन। खुदा से निकला का अच्छा है। आज हम भी खुदा से निकलेंगे तो अच्छे हैं। खुदा से निकलने के लिए खुदा की सुनना है। क्या सुना हमने खुदा की? अपने मन की करते हैं हम, अपने मन की। अगर खुदा की सुनोगे तो खुदा के बच्चे बनोगे, क्योंकि उजियाले ने खुदा की सुनी। खुदा ने कहा उजियाला हो, यानी उजियाला कहीं पर था। कहो आमीन। अगर कोई कहे और आप आ जाएं, अब मैं कहूं रोहन भाई निकल आए, तो रोहन भाई ने मेरी सुनी, अर्थात उजियाला कहीं था। आमीन। जो आप बता रहे हैं सृष्टि, इसी सृष्टि का एक छोटा सा पार्ट उजाला है। अब कौन? आमीन। और ये उजाला खुदा के अंदर। तो सृष्टि और उजियाले में अंतर नहीं है? सृष्टि अलग है, उजियाला अलग। सृष्टि क्या है? सृष्टि क्या है? सृष्टि क्या है? क्या है सृष्टि? क्रिएट। और सृष्टिकर्ता
क्रिएटर। उजियाला सृष्टि है, खुदा ने उजियाले की सृष्टि की। उजियाला खुदा है। उजियाला सृष्टि कर रहा है, खुदा उसकी, उजियाला उसके अंदर से निकल रहा है। खुदा ने बोला देखिए उजियाला कहाँ से निकल रहा है? अब ये लाइट खुदा तो होने दी, ये भी तो उजियाला है। अच्छे, तो जो बताते हैं लाइट को भी जला दो तो वो लाइट खुदा तो नहीं होगा। लाइट खुदा नहीं सकती, इसकी जो वचन है। वचन अलग चीज हो गई। लाइट, लाइट तो बहुत सी चीजों से आ सकती है। माचिस जला दो, माचिस जला दो तो वो खुदा तो नहीं होगी। उससे जो लाइट निकल रही हो तो खुदा नहीं होगी, नहीं हो सकती। तो जो खुदा के अंदर से निकलता है वो उजियाला है, समझ रहे हैं हम? और जब उजियाला निकला तब उसने कहा अच्छा है। यानी हर उजियाला अच्छा नहीं है। खुदा ने कहा अच्छा नहीं नहीं, हर उजियाला अच्छा नहीं है, क्या? हर उजियाला अच्छा है? नहीं। ठीक है, क्या हर उजियाला अच्छा है? नहीं, सबके अलग अलग मानता है। नहीं, पहले उजियाले की बात करो। हाँ, उजियाला क्या हर उजियाला अच्छा है? वो अपनी जगह पे, लेकिन जो खुदा जो हमें आशीष दे रहा है उससे जो हमारे माइंड में उजियाला आ रहा है तो वो अलग चीज है। अभी जिस उजियाले की बात हो रही है हाँ, उस अच्छे वाले उजियाले की बात, हाँ, जिसको बात खुदा ने कहा आई एम द लाइट। क्योंकि जो उजियाला लाइट, आई एम द वे। तो तीन बार में पाया, एक बात करिए फिर वहाँ क्यों होने वाली बात? बाइबल रखी उठा नहीं रहे, कह रहे अच्छा चाहिए। बाइबल रखी कह रहे ज्योति चाहिए, उठा नहीं रहे। वही वाली आत्मा, आत्मा वही है। हवा ने भी तो देखा अच्छा है, आगे दिखाएं अच्छा, एक और अच्छा दिखाएं। Praise the Lord। उत्पत्ति एक मिनट रुक जाओ। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, और उसकी 6ठी आयत पढ़े। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ, ये लीजिए, देखा उसने अच्छा है और देखने में मनभाव भी है, फल है। फल क्या होता है? फल भी एक उजियाला है, देखने में अच्छा है। अंधियारे की तरफ कोई जाएगा ही नहीं। अगर अंधियारा पड़ा होता वो जाती नहीं। खूब बढ़िया चमक रहा है। कुरिन्थियों Praise the Lord। हालेलुया। एक मिनट का समय दीजिए, दिखाई नहीं अब। कुरिन्थियों 11 और दूसरा अध्याय 11। दूसरा कुरिन्थियों, हाँ, एक चीज खोल खोल के दिखाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। ऐसे कैसे कह रहे हैं? वो अच्छा वो तो फल है। हाँ, 11वां। यह कुछ अचंभे की बात नहीं। इधर क्या हुआ आपको? हालेलुया। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, कुछ यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। हेलो, कौन सा रूप? कौन सा रूप? ज्योतिर्मय
ज्योतिर्मय स्वर्ग का रूप धारण करता है। अब बताइए क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? लो ज्योतिर्मय लो, लो ज्योति। आप कह रहे हैं ना ज्योति तो लग जाते खुदा, इधर अपनी बात करेंगे। आप कह रहे हैं ना ज्योति खुदा है, अब बताओ ये शैतान है। अब कहाँ जाएंगे? नहीं फिर भाई भटकते बहुत है भाई, क्योंकि मैं ज्योति उजाले की बात कर रहा हूँ, तो जो खुदा के अंदर से निकल रहा है और उसको मैं समझा रहा हूँ। आप कह रहे नहीं ज्योति तो क्या हो जाते खुदा है, तो ज्योति खुदा है, तो ये देखो वो खुद स्वयं ज्योतिर्मय, इधर कौन सा मैं? ये ज्योतिर्मय का रूप धारण करेगा। आ जाओ बेटा इसके चक्कर में। मैं कहता हूँ डंकी की चोट को इतनी बार है प्रचार करता हूँ, तो मैं कहता हूँ जब मैं प्रचार करता हूँ तो बैठ के उसके बाद पूछा करो ये कैसे। क्योंकि खुदा को नहीं जानते, अगर जानते तो ऐसे नहीं होते, क्योंकि जानना ही जीवन है और जानने के लिए परिश्रम है और वो परिश्रम करना पड़ेगा। केवल ये कह के कि भविष्यवक्ता थे वो, उनको खुदा ने चुना इसलिए उनके ऊपर सारा भेद प्रकार, वो स्वर्ग जाएंगे। हमें भी भविष्यवक्ता के तुल्य आना। उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो, वैसे ही करना है। हल्का सा भी कम ज्यादा नहीं करना, वैसे ही करना। अब पूछो वैसे कर रहे हैं? वैसे कर रहे हैं? नहीं कर रहे, इसलिए सारी ज्योति को हम कह रहे हैं ज्योति तो खुदा है। तब बाइबल में लिखा कि इससे कोई अचंभे की बात नहीं है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आता है। अब बताओ, इसी अंधकार में तो सारी दुनिया पड़ी। उसे कह दिया जीवन की ज्योति में हो। अब ज्योति सारी ज्योति, चाहे ज्योति कहीं लिखो, ज्योति लिख दो पर खुदा है भाई। जो ज्योति खुदा के अंदर से निकल रही है, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं? सच है। ये अच्छा क्यों कहा उसने? क्योंकि वो खुदा के अंदर से निकला है। हर ज्योति अच्छी नहीं है। अब ज्योति में स्वर्गदूत ले के आगे लो और हवा कह रही अच्छा है, देखने में मन भावन है, खाने में वाह क्या ज्ञान का फल दे रहा है। यही तो गलती हवा ने कर दी। कहा अच्छा है, अच्छा तो केवल वो है जो खुदा के अंदर से निकलता है। अब बोलो अब बोलो, आमीन, सच है। क्योंकि एक चीज को हवा भी तो अच्छा कह रही है। हवा कह रही अच्छा कि नहीं? पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? उत्पत्ति 3 अध्याय में अभी आपने खुद पढ़ा। यहां पर खुदा को समझने के लिए बैठो और अपने आप को दीन करो, तब तो हम खुदा को समझ पाएंगे। लेकिन हम कहेंगे नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अभी आपने देखा एक चीज को खुदा ने अच्छा कहा कि नहीं कहा? एक चीज को खुदा ने अच्छा कहा, तो एक चीज को हवा ने भी अच्छा कह दिया। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा खुदा का अच्छा है और कौन सा हवा का अच्छा है? दोनों अच्छे। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेके आया है, तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत कैसा होगा? होगा कि नहीं? क्या बताइए, फिर पढ़िए आप। मैंने तो आपको आयत पढ़ा दी, कोई पढ़ा पाएगा आयत? नहीं, इधर देखिए, ये आयत कोई पढ़ा पाएगा इतनी जल्दी? वो भी आयत पढ़ा दूंगा, वचन से बताऊंगा। मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं तुरंत वचन खोल के दिखाऊंगा, तुरंत।
देखिए ये भी तो ज्योति है। क्या लिखा? क्या तो बाइबल गलत है? पढ़िए क्या लिखा। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, कुछ अचंभे की बात नहीं। अचंभा ना करो इस चीज के लिए। एकदम डिट्टो फल आएगा, डिट्टो। जो डुप्लीकेट होता है वो ओरिजिनल से भी अच्छा होता है, समझ लेना। ओरिजिनल का बाप होगा वो, लेकिन ओरिजिनल के अंदर प्रोटीन होगा और डुप्लीकेट के अंदर कोई प्रोटीन। सच है। ये वजह इतना मिला है, शैतान इतना ज्यादा मिला है, सोचो इतना मिला है कि अच्छे बीज के साथ ही बढ़ रहा है। ऐसे करो। इतना मिला है, एक ही गर्भ के अंदर पैदा हो रहे हैं। दिखाएं कितना मिला है? देखना चाहते कितना मिला है? नहीं, अगर देखना चाहते कितना मिला तो बताओ। देखना चाहते कितना मिला है? कितना मिला है दिखाओ। है बोलने थोड़ी ना आए हैं, बोलते तो नेताजी हैं। नहीं, बोलते तो नेताजी हैं। आप कहते बोलिए तो खुदा बोलने नहीं आता। खुदा एक सोता लेके आता, डंडा तड़ मारता है, कोई डुप्लीकेट नहीं। खुदा का मैं बोलने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो तुम्हें आज्ञा देने आया हूँ। अधिकारी है ये। देखिए कितना मिला है। आइए देखें, दिखाएं हम। ये पूरी आयत पढ़ लीजिए। ये कुरिन्थियों 11:14 पढ़ लें पूरी आयत। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, और इसको मन में बैठा लीजिए। क्योंकि शैतान बताइए, शैतान भी। आप बताइए इसके आगे आप क्या बोल सकते हैं? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बस अब बात खत्म। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है शैतान भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देख लीजिए कितना मिला है। आइए बोले, ये सारी चीजें दिखा देंगे। हाँ, उत्पत्ति 25 और उसकी 22वीं आयत पढ़े। हाँ, 22 पढ़े या 10 के पढ़े? लड़के हाँ, उसके गर्भ में आपस में लिपटते एक दूसरे को मारने लगे। इधर मैं ये दिखा रहा हूँ कितना ज्यादा सफेद है, सफेदी की चमकार। ये भी दिखा दूंगा कि कितनी लाइट खुदा की है और कितनी लाइट शैतान की। जैसे इस बल्ब का आता है ना, बल्ब का 10 वॉट, नाप के देखो 10 वॉट, तो एक होगा 15 वॉट। ये तो बता दिया कि एक ज्योति खुदा की है उजाला, और एक आ रहा है ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के। अब हमें ये बताओ तो जाने, नहीं ये बताओ तो जाने कि हम कैसे पहचानेंगे। बात तो यहाँ ये आती है। पूछना आपको ये था और आपने पूछा क्या? मैं बता, जो दीन बनता है ना खुदा के सामने, जैसे ही सुनता है कि अच्छा ये बात ऐसे है और ये बात ऐसे है, तो पता क्या कहता है? प्रभु मैं क्या करूं? मैं कैसे जानूं कि इन दोनों में से कौन सा है? अब जैसे उजियाला खुदा के अंदर से निकला, एक उजियाला पकड़िए, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत में आ रहा है, बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। अब पूछना हमको ये था कि ये दोनों उजियाले हैं, तो पास्टर साहब बताओ कौन सा उजियाला खुदा का है और कौन सा उजियाला शैतान का? ये बताओ तो हम माने तुम पास्टर हो, नहीं तो हम मानेंगे नहीं कि तुम याजक हो। पागल रहता हूं उसमें, एक पागलपना सवार रहता मेरे अंदर, बहुत बड़ा पागल हूं।
कहीं खड़ा कर दो, दुनिया के किसी कोने में, अपने खुदा के नाम में वहां खड़ा हो जाऊंगा। पूछना तो ये चाहिएगा। अब बताओ, पूछना ये चाहिए था कि नहीं? क्वेश्चन ये बन रहा था कि नहीं? पास्टर साहब, लिफाफे वाले ले डंडा मारना शुरू करो। ले लेके मेरी प्रजा को भटका दिया। नहीं है वचन कहीं पर, और ना कोई सुनने के लिए तैयार। कब्र में मरेंगे, कब्र में कीड़े खाएंगे, कीड़े खाएंगे कब्र में। कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि उठाने वाले को उन्होंने नहीं पहचाना। उसने कहा जैसे तुमने मुझे छोड़ दिया वैसे मैं भी तुम्हें छोड़ दूं। क्या धन्य होता कि हम पहचान लें। दिखाया एक उजाला तुमने खुदा के। बहुत अच्छी पास्टर जी, बहुत बढ़िया बात, आपने खुदा का उजाला दिखा दिया। और जब हमने कहा उजाला तो ज्योति, ज्योति तो खुदा ही है, तो आपने हमें एक और उजाला दिखा दिया। और ज्योतिर्मय दिखा दिया। कैसा दिखा दिया? जो है अब तो आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। अब पास्टर साहब, आप ही बताओ कि एक उजाला तो खुदा का और एक उजाला शैतान का। तुम कैसे पहचानेंगे खुदा का उजाला? इससे पहले कि हम ये पहचाने कि खुदा का उजाला कौन सा है और शैतान का उजाला कौन सा है, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये दोनों उजाले कितने क्लोज हैं। आमीन है? आमीन आमीन। एक बात याद रखिए, इससे पहले कि बीमारी शरीर में आए, आमीन, आमीन। डॉक्टर को बीमारी के बारे में ये मालूम होना चाहिए कि ये बीमारी किस अंग में है। अब बीमारी पेट में है, ऑपरेशन जान का हो जाए। शरीर है, शरीर है, ऑपरेशन होना है। बीमारी पेट पे और जान का ऑपरेशन करते हैं, बीमारी ठीक होगी? नहीं नहीं क्यों नहीं ठीक होगी बताइए? क्योंकि जहाँ बीमारी नहीं ब्रदर बताएंगे। जख्म तो 10 के 10 पढ़ाई है। नहीं, जब उल्टी बात। हाँ, ये जान है, ये पेट है, ये दूरी है, दूरी है। इलाज ठीक करने के लिए हमें पहले ये ढूंढना होगा कि शरीर के किस अंग में घाव है। पहले उस अंग तक जाना होगा। डॉक्टर देखा होगा बचपन में, दवा यहाँ दर्द, आप रहिए, आप रहिए। कहाँ दर्द हो रहा? यहाँ दर्द हो रहा? बोलिए, नहीं हो रहा। यहाँ दर्द हो, यही चीज यहाँ पर, यहाँ नहीं है। डॉक्टर यही डॉक्टर। सही बात, सच है। तो डॉक्टर साहब उसके ऊपर पहुंच गए। तो जो खुदा का उजाला और जो शैतान का उजाला, इसका एक पॉइंट है। सच है। हालेलुया। उस पॉइंट पे पहुंचो। हालेलुया। आमीन। आमीन। जैसे ही उस पॉइंट पे पहुंच गया, सटीक पॉइंट पे, तो अब आपको मुझसे ये नहीं पूछना होगा
कि शैतान का उजाला कौन सा, खुदा का उजाला कौन सा। क्योंकि खुदा के उजाले के सामने फीका पड़ा, लेकिन कब, जब उस पॉइंट में पहुंचे। नहीं तो उधर से देखो तो वहां पर भी उजाला, उधर से देखो वहां पर भी उजाला, उजाला उजाला। लेकिन जब पॉइंट पर पहुंच जाओगे, एक आता है ना, देखो एक आता है उसका, अमिताभ बच्चन कौन सा ऐड करते, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, घड़ी, बोलो घड़ी। ए सुन रहे हो तुम लोग, सुनते रहे ना, आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही, कुछ नहीं बताते, निकम्मे बन गए हो तुम लोग। अरे कम से कम लिख दिया करो आवाज आ रही है। हाँ, एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आता है, देखा घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, उसमें एक शर्ट यूं लेके खड़ी रहती है, एक शर्ट यूं लेके खड़ी रहती है। जो एक शर्ट यूं लेके खड़ी है वो भी सफेद है ना, लेकिन एक शर्ट घड़ी में धो के खड़ी रहती है, वो एकदम चमकती रहती है। दोनों सफेद है, लेकिन टीवी में हमको देख के पता लगता है ये ज्यादा चमक रही है। कहाँ पहुंचे हम लोग, टीवी वाले पॉइंट में, एकदम सेम वही काम, खुदा का उजाला और शैतान का उजाला। जब तुम पॉइंट पे पहुंचोगे तो तुम एकदम साफ बता दोगे कि कौन सा खुदा का उजाला है और कौन सा शैतान। तो पॉइंट तक कोई रह नहीं आता, मालूम ही नहीं पॉइंट। मेरे डॉक्टर बैठे हुए आज, मरीज बता कुछ रहा, दवाई कुछ और दे रहा। मरीज बता कुछ और रहा, दवाई कुछ और दे रहा। और पता चला 2 महीना हो गया खाते खाते, पैसा भी दिया, शरीर भी खराब हो रहा, सब कुछ खराब हो रहा, डॉक्टर भी साहब नहीं सही। तो ये बाइबल में कौन है, इन डॉक्टरों को बाइबल में क्या कह रहे हैं, बाइबल में भी तो एक नाम होगा ना ऐसे डॉक्टरों का, नहीं होगा, देखा जाता है। नहीं बोलिए तो देख, नहीं बोलेंगे तो बोलेगा तो मिलेगा। मैं ऐसे डॉक्टरों को देखा है, ऐसे डॉक्टर घूम रहे हैं, ऐसे डॉक्टर घूम रहे हैं। ये आजकल 23 खोलो। तो क्या वचन ऐसे होता है क्या, यस नहीं सच है, वचन ऐसे होता है, ऐसे प्रचार होता है क्या, जो खुदा की ओर से होता है वो यही प्रचार है। एक मिनट रुक जाओ, नहीं यिर्मयाह 23 23 पहले आए पढ़ो। ये डॉक्टरों को देख रहे हैं भैया, इसको देख रहे हैं, इन डॉक्टरों को क्या कहते हैं, कॉल क्या कॉल करते हैं इन डॉक्टरों को, 23 का पहला, हाँ 23 का पहला। अच्छा को बोलने तो देख लिया करो, एक नजर मार लिया करो। देखो मम्मी जुटी पड़ी है, जो ढूंढेगा वो पाएगा। मम्मी जुटी पड़ी है, देखो मम्मी खोल रही है बाइबल। हाँ चलो पढ़े, इंग्लिश लगता पढ़ना। अच्छा ये भी अभी नहीं खोल पाए, चलो खोलो 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 खोलो। यिर्मयाह देखो, ऐसे डॉक्टरों को कॉल क्या कराया जाता है। यिर्मयाह 23 उसकी पहली आयत पढ़े। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को चितर चितर करते और उनका नाश करते हैं। क्या कर देते हैं ऐसे डॉक्टर, इधर उन चरवाहों पर हाय, इधर इधर। हाँ, भैया उस डॉक्टर ने तो नाश कर दिया मेरी बॉडी। इधर सच है, उन चरवाहों पर, उनको क्या कहते हैं, ये भी चरवाहे हैं। अब बोलिए, एक यीशु मसीह भी चरवाहे हैं और ये भी चरवाहे हैं जिन पर हाय कह रहा है। अब उन चरवाहों पर हाय जो मेरी
चराई हुई भेड़ों को तितर बितर कर देते हैं, नाश करते हैं। ये है भेड़ के रूप में भेड़िए। क्या बेड़ी है। भेड़िए नंबर 1। कोई मतलब नहीं। वो आपकी समस्या को पूछेंगे, आपकी समस्या को लेके आपको ब्लैकमेल करना शुरू। अब खुदा तुम्हारे साथ ये करने वाला है, अब तुम्हारे पास आशीष आने वाली है। अब बस परसों तुम्हारे जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगी। तुम आज एक काम करो, कल एक लिफाफा तैयार कर दो। सबसे पहले कि तुम्हारे पास आशीष आए तो प्रभु के वचन में देना शुरू कर दो। जितना तुम दोगे उतना तुम्हारे पास आशीष आए। और तुम नहीं दोगे तो आशीष वहीं रुक जाएगी। अब कह रहे नहीं रुक। देखा है चलो, देखा है नहीं देखो लोग देखा नहीं देखा तो चलो मेरे साथ दिखाऊं, चलेंगे मेरे साथ, मेरे साथ चलेंगे ये दिखाने के लिए। ऐसे चलवाओ तो देखा नहीं है? देखा है तो बोलिए हाँ देखा है। और गाइस बहुत प्यार से बहुत बढ़िया से मिले हैं। तुम्हारी आशीष रुक गई, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और क्या, जो देगा उसे दिया जाएगा। ना उजाले में अंतर दिखा पाएंगे और न ज्योतिर्मय स्वर्गदूत वो शैतान को दिखा पाएंगे, ना वो पॉइंट वाली जगह पहुंचेंगे। मालूम ही नहीं कुछ, बस ये मालूम है जब तक आ रहा काटते रहो। पुड़िया बना दो बड़ी, डिबिया अच्छी कर दो, चमकना है क्या, चमकने के लिए क्या करना है, डिबिया अच्छी कर दो, पुड़िया अच्छी बना दो। देख उनको कोई मतलब नहीं, नाश हो चाहे मरो पिटो कुछ भी करो, उनको पेमेंट दे दो, उनका पैसा दे दो बस। ऐसा बच्चे सुना कहीं? ऐसा नहीं सुना। क्यों ब्रदर ऐसा वचन सुना? और तेरे लोग वचन सुनाते होंगे लेकिन ऐसा नहीं सुनाते होंगे। एकदम अलग अलग जा रहा है, हर तरफ जा रहा है ना। ये खुदा का सच है। मैं तो पागल हूँ, मैं तो चलता रहता हूँ 365 दिन में डेली मीटिंग, डेली। और अगर आप मेरे साथ बैठे तो देखेंगे मोबाइल पे कितने घंटों प्रार्थना करते हैं। मोबाइल पे लोगों के लिए प्रेयर, परसों अभी तो दिखा दे रहा हूँ सब कुछ, और यहाँ तक कि वहाँ तक भी पहुँचा दिया 2 शर्टों तक। अब पॉइंट भी दिखा दे रहे हैं, पॉइंट भी देखेंगे आज, देखेंगे। आप बोलिए सर, थोड़ा कलाम बोलिए, हम नहीं, सुनने वाले बहुत, सुनने वाले बहुत, सुनने वाले बहुत, केवल सुनते रह जाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सुनने वाले ना बनो, सुनने वाले ना बनो, देखने वाले और दिखाओ, तब कुछ प्राप्त करो। खुदा ने देखा, सच है। खुदा ने देखा, जब हमारे खुदा ने देखा तो वो हमें दिखाएगा। आप कहें नहीं आप सुनाएंगे तो हम स्टोरी थोड़ा सुनाने आए ना, यहाँ पर इतना फालतू टाइम है कि हम आपको सुनाएं। हम यहाँ वचन सुना रहे हैं, सुनने वाले बहुत हैं परंतु उस पर चलने वाले, जिस घर में जाते हैं उस घर के अंदर खुद जाते हैं, एकदम खुदेड़ के वचन सुनाते हैं। देह को काटेगा आने से, अगर आपकी देह को खुद काटे तो कैसा लगेगा? अच्छा रहेगा बुरा लगेगा?
वही और खुदा तो यही कहता है, जो अपने देह को मारेगा वो मेरे वचन में चलेगा। देह को बचाओगे तो आत्मा को मार दोगे। मैं यहाँ कहानी कथा कहानी किसी को नहीं सुनाने या घर बनाने नहीं आया। घर बहुत लगे हुए लाइन में और ये कह रहे हैं कि हमारे पास कब आए। एक ही दिन में दो मिलती है। मीटिंग की कमी नहीं ये कि हम मीटिंग से कुछ कमाना है। इतना दिया खुदा ने, इतना दिया है कि बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत अच्छे से। हमारे अंदर एक भूख है, वचन सुनाएंगे तो घुस। क्यों आखिर यीशु मसीह को लोग उठा के पटकने लगे खाई से? यीशु मसीह को आराधनालय से निकाल के खाई में क्यों फेंक रहे हैं बताइए? यही काम हो रहा था उनके साथ, क्योंकि जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था उनको बुरा लग रहा था। ये क्या विचार कर रहा है? लिया पकड़ा मारा उसको। क्यों पौलुस की गर्दन काटी गई? यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है पौलुस। आप बताइए स्तेफनुस को पत्थर से क्यों मारा गया? बताइए स्तेफनुस को पत्थर से क्यों मारा गया? स्तेफनुस तो वचन का प्रचार कर रहा है, ना गाली दे रहा है, ना व्यभिचार कर रहा, ना चोरी कर रहा, ना डाका डालना, वचन का प्रचार कर रहा। क्यों मारा? वो भी कह रहे थे सुनाओ। क्या कह दो? नहीं तुम सुनाओ। तो स्तेफनुस ने कहा मैं सुनाने नहीं आया, मैं काटने आया हूं तुम्हारे देहों को। तब स्तेफनुस को लिया, ईंटे मारा। वचन है, इसका आदर करो। आदर सुनने से नहीं होगा, देखने से होगा। अच्छा तब कहोगी जब देखोगी। बिना किसी चीज को देखे अच्छा कह दोगी? बताइए, बिना किसी चीज को देखे अच्छा कह देंगे आप? नहीं। आपको बताया जाए, सुनाया जाए कि वो अच्छा है, जाओ जाके शादी कर लो, कर लेंगे। तब देखोगे नहीं तब तक कैसे करोगे? तो वचन दिखा रहा है, वचन दिखा रहा है, कायदे से दिखा रहा है। देख रहे हो कैसे दिखा रहा है? छोड़ता नहीं किसी को, क्योंकि वचन सच्चाई है। हम वो थोड़ी ना है कि लिफाफे लिए और चल दिए। क्यों ब्रदर? बात सही नहीं। आप लिफाफा दीजिए, आपके बारे में सारी बात अच्छी कह रही है। आप लिफाफा नहीं दीजिए, आपके बारे में बुरा बुरा कहेंगे। इनके जीवन में कैसे बदलाव हुआ पूछिए इनसे। आज ये मीटिंग क्यों हो रही है इनसे पूछिए। 10 साल के बाद इनके घर में मीटिंग होना शुरू हुई है। पूछिए 10 साल लग गए तुम्हें, क्योंकि इन्होंने जब देखा तब मीटिंग करा है। आमीन। ये जो सुन रहे हैं ना 100 लोग जो व्हाट्सएप पे इधर देखिए, ये मीटिंग केवल 1 2 3 4 5 6 7 लोगों में नहीं चल रही। क्या सोच रहे? 7 लोगों में 100 के ऊपर लोग सुन रहे हैं। तो 100 के लोग कैसे इकट्ठा हो गए? केवल सुनना होता तो सुनने के लिए तो बहुत कुछ है। इनको मालूम है कैसी मीटिंग होती है। आज वचन का इनकार करेंगे, कल वचन आपका इनकार। वचन को स्वीकार करो, वचन को कहो कि हाँ मैं सुनना नहीं, मैं देखना, मैं मिलना, मैं उसमें रहने आया। आमीन। ये वचन यीशु मसीह सुनाने नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा सुनने वाले बहुत हैं, जाओ उनको मछली रोटी खिला के विदा करो बस। 5000 का नाम केवल मछली रोटी में आता, बाकी कहीं नहीं आता।
आता नहीं? सुनने आए थे? हाँ, अरे वो जा रहे थे, वो देख रहे थे, पता मदारी से कोई मदारी कोई हो जाता डमरू बजा, हम भी खड़े हो गए। देखे कैसे डमरू बजता है, तो ये खड़े होने वाले स्वर्ग जाएंगे? कभी नहीं। एक थे जो उसके साथ चल रहे वाराणसी, हमें चल रहे परिश्रम करने वाले, यानी हम देखना चाहते हैं। हमने कहा जब तक मैं ना देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूँ, जब तक मैं ना देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूँ। लोग इस आयत को ले आते हैं कि देखो थॉमस है तो देख के विश्वास है, परंतु धन्य में जो उसको बिना देखे विश्वास बिना करते हैं। देखे विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन हकीकत बात सब जने देख के विश्वास करते हैं, देखो विश्वास करते वचन को देखते हैं, परीक्षा परखते हैं, तब विश्वास करते हैं। ऐसे नहीं विश्वास करते, कोई नहीं विश्वास करता। जो बिना देखे विश्वास करते हैं, बताए वो कौन होते हैं? खुदा के वचन में कहा धन्य है वह जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हैं। हाँ, कुछ हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। जो बिना देखे विश्वास करते हैं। धन्य भी हैं जो बिना देखे। वो कौन है जो बिना देखे विश्वास करते हैं? अब इस पे भी अलग प्रचार है, इस पे भी एक प्रचार है, क्योंकि वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं, लेकिन उनकी गिनती अलग है। जो बिना देखे विश्वास करेंगे वो अलग है। अगर मैं उसमें जाऊंगा प्रचार अलग, मैं कहां पर हूं? मैं कहां पर हूं? पॉइंट लो, अभी भूल गए, इतनी बातें बता दी भैया, हमको कम मालूम कहां पर पॉइंट, कि पॉइंट पे तो आए, उस पॉइंट पे आना चाहेंगे कि नहीं, जहां से आप उजियाला खुदा का और शैतान का ज्योतिर्मय स्वर्गदूत देखें, तब तो पता चलेगा। नहीं तो पता क्या चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। क्या पता चलेगा? इधर क्या पता चलेगा? अमूल दूध की चाय और बिस्किट और दालमोट, ये पता चलेगा। वचन नहीं पता, वचन तब पता चलेगा जब पॉइंट पे आओ। तो मैं आपको पॉइंट पे लेके आया हूँ। कहाँ लेके आया हूँ? पॉइंट क्या कह रहा पढ़ेगा? उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। ये देखिए, गर्भ कितने हैं? गर्भ एक, और एक ही गर्भ के अंदर लड़के। कितना मिले हैं ये? अंधियारा उजियाले से मिला हुआ था। खुदा ने अंधियारे को उजियाले से अलग करा है। समझ लो। तो जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत आ रहा है शैतान का वेश लिए, ये अंधियारा है। आगे लाइट दिखा रहा है, समझ में आ रहा कुछ? आगे लाइट दिखा रहा है। ट्रक देखा, ट्रक एक लाइट जल रही, बाकी लाइटें बंद। बेचारा दूर से सजा आ रहा, वो सोचा अरे यार स्कूटर आ रही, ट्रक में सारी लाइटें फ्यूज बंद नहीं, फ्यूज बंद रखें, दूध खाते लग रहा, खाते बंद रखें। तो ट्रक में सारी लाइटें बंद, एक लाइट है। कितनी लाइट? एक। बोला करिए। तो एक लाइट जब जल रही तो दूर वाले से जो बेचारा दूर सा उसको क्या नजर आ रहा है? स्कूटर।
ये शैतान, हर तरफ अंधेरा, केवल एक जगह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की तरह बन के आता है और बाकी उसके अंदर बदबू ही बदबू, अंधेरा ही अंधेरा है। क्योंकि इसका ज्योतिर्मय स्वर्गदूत थोड़े समय का है, लेकिन जो खुदा का उजियाला है वो सर्वदा का है। आमीन को आमीन। तो कलाम कह रहा लड़के उसके गर्भ में लिपटे हैं। बढ़िया। इसका 22 बहुत सचेत चौकस होके बैठा करिए। लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक हाँ। दूसरे को मारने लगे। मार रहे देखिए उधर मारा मारी चल रही, ढुसुम ढुसुम, मार पीटा मारा पीटी चल रहे गर्भ के अंदर। आगे बढ़, ये पॉइंट है उधर, क्या है ये पॉइंट है जहाँ पे खड़े होके दिखाई देंगे आपको उजियाला, खुदा का उजियाला, शैतान का उजियाला। ये पॉइंट है जहाँ पर आप खड़े हैं। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से। ये कौन है? ये कौन है जो कह रही है ऐसी दशा रही तो मैं मर जाऊंगी? कौन है ये? रिबिका, इसहाक की पत्नी। पढ़ो आगे। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। क्या कह रहा है? तेरे गर्भ के अंदर 2 राज्य, क्या 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। 2 राज्य होंगे। 2 राज्य के लोग, एक ही गर्भ के अंदर 2 राज्य, अर्थात 2 जाति। 2 जाति। 2 राज्य। इधर गर्भ के अंदर 2 जाति, एक जाति शैतान और एक जाति खुदा। दो कलीसिया, एक कलीसिया शैतान, एक कलीसिया खुदा। खुदा। तेरे गर्भ के अंदर 2 जाति। अगर गर्भ एक है तो जाति भी एक होगी। रोहन आप क्या लगाते हैं? रोहन माइकल मुर्मू, और मैं लगाता हूँ रोहित मैसी, और मेरा भाई लगाता है रवि मैसी, और बड़ा वाला भाई लगाता है रोजल मैसी। अब बड़ा वाला भाई रोजवेल मुर्मुल माइकल क्यों नहीं लगा रहा? यही चाहती है ना हमें। तो ये 2 जाति, ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है? गर्भ। तो क्या एक ही गर्भ में दोनों? यस। अदन की वाटिका में ही जीवन का वृक्ष और मृत्यु का वृक्ष दोनों है। इतने नजदीक है, दोनों आसपास हैं, सटे हुए हैं। कितना सटे? जितना ये लड़के सटे। सोचिए एक गर्भ के अंदर 2 बच्चे कैसे सटे होंगे? इतना ही मिला है उजियाला खुदा का और शैतान का। इसलिए खुदा कहता है कि तुम इसको देख नहीं पाओगे। धन्य है वे जो देखते हैं। इसलिए मैं आपसे देखो। अब बताओ, सुनने से इतना बारीकी अंतर आप जान जाएंगे, देखने पर भी नहीं जान पाएगा। जब वो आँख गड़ा के देखोगे तब समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुनने वाले ना बनो, देखने वाले।
क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तब तक उद्धार नहीं। तब यीशु मसीह ने कहा अब जो कोई इस क्रूस की तरफ देखेगा वो उद्धार पाएगा। केवल सुनने से नहीं, हाँ हमने भी तो सुना है, हमने भी तो सुना है कि तुम्हारा खुदा क्रूस पे टंगा था, इन्होंने सुना है। मिलिए सबसे मिलिए, किसी से भी मिलिए, यीशु मसीह की बात करिए। देखिए वो जो तरह से क्रूस पे आए, हाँ हमें मालूम है आपके वो यीशु मसीह क्रूस पे लटके थे ना, कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं? हाँ सुना, ये सुनने वाले देखिए को जो उसका पुत्र होगा। और जितने मेरी ओर दृष्टि करी वह कभी निराश ना हो। रोज का चलना, ये रोज की मीटिंग सुनते हैं जो, इनके घर में बदलाव होते हैं। जिस घर में बैठे हैं आप, इस घर में बदलाव आ रहा है। ऐसे ही नहीं बटन खोल कर बैठ गए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना। आप कितने साल से इंतजार, कितने साल से हैं? 2002 से देख रहे हैं, बताइए 19 साल हो गया देखते हो। और ये कब से जानते हैं? मम्मी हम तो 95 17-18 साल हो गया आपको। और इनको कितने साल हो गए देखते हुए? 96 से आपको कम से कम देखते हुए 25 साल हो गए। 25 साल हो गए, 25 साल मान लो, 25-26 साल। 26 साल में मीटिंग शुरू हुए कितने दिन महीने हो गए? तीसरी मीटिंग है। 26 साल में सुनिए, 26 साल में ये तीसरी मीटिंग। तो 26 साल से जानते, तब से मीटिंग क्यों नहीं करा रहे थे? तीन महीने हुए केवल मीटिंग कराते, कुछ तो देखा ही नहीं। अब ये देख के भी अंधे बन जाए तो मुझे नहीं मालूम। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये 3 महीने से मीटिंग करा रहे हैं और आने वाली मीटिंग कितने साल महीने चलेगी, क्योंकि मैं खरा वचन बोलता हूँ। कैसा वचन बोलता हूँ? खरा एकदम ले आरी लेके आते हैं, क्या आरी डंडा तलवार सब लेके आते हैं और ले चलाना शुरू, कोई मतलब ही नहीं। और ये आरी डंडा तलवार हम थोड़ी ना लेके आएंगे, खुदा चला रहे। देखो हम कोई सोच के थोड़ी ना आए, हम तो बता रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं। और हर आयत दिखा भी रहा है वो, हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। हम ये नहीं सोचते आते कि आप अगले महीने मीटिंग कराएंगे। अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं, अगर आप सच में खुदा के बच्चे तो कराएंगे। नहीं बच्चे हैं खुदा के, नहीं जानते हैं, जाना चाहते खुदा को, हम मना कर देंगे। 450 घर हो गए थे हमारे पास मीटिंग, कितने घर? 450। और उसमें से बच्चे कितने हैं? 29 या तो 28 हैं। ये बाकी कहाँ भाग गए? सब खराई वाला वचन ले यार। बताओ मीटिंग करा रहे, हमारी को ऐसे कह रहे, इनसे मीटिंग नहीं कराएंगे। क्यों? वो वाले पास्टर साहब वो अच्छे हैं, वो आते हैं आराम से, बढ़िया से प्यार से बताते हैं और बढ़िया बताते हैं और कहते हैं आपकी आय भी बढ़ जाएगी, पर्स खाली नहीं होगा, गाड़ियों में पेट्रोल डलाना नहीं पड़ेगा, आपको आशीष मिलेगी। ये सब बातें बताते हैं वो ठीक है। ये पता नहीं कौन सी बात बताते हैं, एकदम मतलब सीने पे चढ़ के, किसको चढ़ के? सीने पे चढ़ के प्रचार कर रहे हैं। कभी सीने पे चढ़ के प्रचार करता देखा है? नहीं। अच्छा, कभी सीने पे चढ़ के प्रचार करता देखा आपने? नहीं देखा। यीशु मसीह यही तो कर रहा था, सीने पे चढ़ के प्रचार कर रहा था। सब उसको मारने खड़े हो गए। इस संसार में आपको कोई क्यों नहीं मार रहा? हमको कोई क्यों नहीं मार रहा? क्योंकि हम लोग यीशु मसीह का गवाह नहीं बन रहे हैं।
अभी सच्चा प्रचार लेके चलने लगो, सब मारने खड़े हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ। यीशु मसीह झूठ बोलता ही नहीं, यीशु मसीह तड़ा तड़ा बता रहा, उनके पाप गिरा रहा। जो एकदम सफेद वस्त्र पहने उनसे कहे तुम पापी हो, तुम चूना पुती हुई कब्र हो, ऊपर से तो तू चूना पुती हो, अंदर से बदबू आ रही। आमीन। कौन कह रहा? पौलुस। पौलुस कह रहा है कि उसके अंदर से खुदा कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है कपटी हो, बर्तन मांजते हो, बड़ी बड़ी मेजों पे खाते हो, अच्छे अच्छे स्थानों पे बैठने जाते हो। भाई कौन कह रहा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। राजा हेरोदेस कह रहा, अभी कह रहे अच्छा तो छोड़ दो, नहीं कहूंगा अच्छा। सीने पे चढ़ के प्रचार, सीने पे चढ़ के क्यों प्रचार कर रहे हैं? अच्छा, कितने लोग ये बात मानते हैं कि यीशु मसीह सीने पे चढ़ के प्रचार करता है? क्योंकि मैं बाइबल में दिखाऊंगा कि सीने पे चढ़ के प्रचार करता है यीशु मसीह। अगर आप नहीं मानते ये चीज कि यीशु मसीह सीने पे चढ़ के प्रचार करता है, तो आप यीशु मसीह को नहीं मानते। बाइबल में लिखा है, क्या दिखाऊं? नहीं दिखाऊं? है लिखा है कि नहीं कि सीने पे चढ़ के प्रचार करेगा? कहाँ लिखा? मैं दिखाऊंगा। ऐसे तो नहीं मान लूंगा। आप कह रहे लिखा है, मैं कह नहीं, दिखाओ। अगर लिखा मुझे दिखाओ, मैं दिखा दूंगा। आपने हाथ नहीं उठाया ना। मैंने कहा कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह सीने पे चढ़ के प्रचार करता है? अगर ये विश्वास करते हो हाथ उठाओ, और अगर नहीं करते तो हाथ नीचे करो। अगर हाथ नीचे कर दो, मैं दिखा दूंगा। मैं तो हुई पागल, यहां दिखाने तो आया हूं। मैं तो भैया दिखा तो इतना चिल्ला पाए रहो क्यों? दिखाने आए, दिखा दो इतना चिल्ला पाए रहो। प्रचार ऐसे थोड़ी ना होता चिल्ला चिल्ला के। आइए भाई हम लोग बैठे और खुदा के वचन, ऐसे प्रचार होता है? चिल्ला के प्रचार होता है? प्यार से प्यार प्रचार होता है? चिल्ला रहे। अरे यीशु मसीह कैसे प्रचार करता था? 5000 की भीड़ है, कोई माइक नहीं है, कोई साउंड नहीं है, यीशु मसीह ऐसे प्रचार करता था। आइए आप लोग सब बैठ जाइए, आपको वचन बताएं। 5000 की भीड़ में कैसे प्रचार कर लेंगे? गर्जन के साथ, गर्जन के साथ प्रचार करता है। कैसे प्रचार करता है? गर्जन के साथ। जब प्रचार करता है ना तो पौलुस जैसा गुण में मिल जाता है। मैंने उसके शब्द सुने, मेरे कान फट गए। इजराइली आए, कहने लगे अब हम इसके शब्द नहीं सुन पाएंगे दोबारा। हमारा खुदा ऐसे बोलता है। और खुदा के बच्चे हो तो गरजोगे, और सांप के बच्चे हो तो सांप कैसे बोलता है? सांप कैसे बोलता है? सांप कैसे बोलता है? सांप कैसे बोलता है बताइए। और उसकी फिश कोई सुन पाता है? और सिर्फ गरजता है। तो जो फिश फिश करके प्रचार करते हो सांप के बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ लिखा कि यीशु मसीह सीने पे चढ़ के प्रचार करता? दिखा के जाओ। नहीं, कहाँ लिखा? पूछो रोहन, तुम यार, सही बात है। बता दिया, जान करेंगे क्या? कहाँ लिखा है? उत्पत्ति खोले। प्रेज़ द लॉर्ड।
उत्पत्ति 3 उत्पत्ति 3 15 उत्पत्ति 3:15 पढ़ें। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये जो स्त्री का वंश है ये क्या करेगा? सर को कुचलेगा। किसको कुचलेगा? सर्व और सर को कैसे कुचलते हैं? सीने पे बैठ के। सर को कैसे कुचलते हैं? चढ़ जाएगा सीने पे और एड़े से कुचल देगा। समझ में आ रहा है ना? सर आप तभी कुचल सकते हैं जब पूरी बॉडी बस में हो। देखिए, सर कुचल तब सकते हैं जब आपके बस में पूरी बॉडी हो। आप सर नहीं कुचल सकते। ये जो एड़ी से कुचल रहा है ना, सर को पूरी बॉडी को बस में। आप शैतान को तभी निकाल सकते हैं जब आप उसके फन को पकड़ते हैं। आमीन है। आमीन हालेलुया। अब फन को ऐसे पकड़ने नहीं देगा शैतान, कुश्ती लड़ेगा। अच्छी खासी कुश्ती लड़ी है उन्होंने, 2-2 हजार दुष्ट आत्माएं निकली। ताबीज के लिए टूट के गिरे हैं। वीडियो दिखा दूंगा आपको। इसी भाई ने कहा था, प्रचार क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था आने से पहले तैयारी कर लेना। मैंने क्या कहा था? तैयारी तो भैया हम करते हैं, क्योंकि हमारे साथ तो खुदा रहता है। हम तो सीधे सीने पे चढ़ के फन को चलते हैं। ये आधा है हमारी। अब इसको घमंड मान लो तो घमंड है। पौलुस कह रहा मैं घमंड करता हूं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। मैं घमंड करता हूं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं। मैं यीशु मसीह को जानता हूं तो प्रचार कर रहा हूं, और डंडे की चोट पे करता हूं प्रचार। कोई बगल और अगल में खड़ा नहीं हो पाता। अपने काम से मतलब रखता हूं, लेकिन जब प्रचार करता हूं तो फिर सबको लाइन से सुनाता हूं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कोई मेरे बगल में ज्यादा सब जानते आ जाएंगे, फंस जाएंगे। यीशु मसीह के पास 12 शिष्य चलते थे, कोई नहीं। इसके साथ चलेंगे तो फरीसी यहूदी शास्त्री सब जान जाएंगे कि इसके साथ चलने लगा। लेकिन चंगा सब होना चाहते हैं, चंगा सब होना चाहते हैं। अभी आपको वही वाली बात है, अच्छा सब चाहते हैं, ज्योति सब चाहते हैं, लेकिन चंगा चाहिए क्या? भैया ज्योति दे दो, अच्छे हो जाए भैया, ये चलने लो। तुम्हारे साथ चलेंगे सब हमारे बारे में भी जानेंगे, ये उनकी मीटिंग में चलती है। तो हम तो चल रहे हैं, तो खुल के चल रहे हैं, हमको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ऐसे करते हैं। तो यीशु मसीह जब सीने पे चढ़ता है और फन को कुचलता है तो सब उसके विपरीत आते हैं। आमीन। हर जना उसके विपरीत, यहाँ तक कि उसकी माँ उसके पिता भी उसके साथ में। ये वचन, उसके भाई उसके साथ नहीं। कहते भैया हम परिवार से निकाल दिया हमने उसको, कहते हमने निकाल दिया परिवार से उसको, उसके साथ रहेंगे, मरना थोड़ी ना है।
रोमी शासक चल रहा है, कौन शासक? आगे पूरा घर बंद करके मार देगा। कहाँ लिखा यूसुफ चले यीशु मसीह के साथ? नहीं चली। कहाँ लिखा मरियम चली? नहीं चली। चला कौन? 12 शिष्य। चला 12 शिष्य। मरियम यूसुफ के साथ लग गई और बच्चे पैदा करे और बहुत से बच्चे पैदा हुए, उनको पालने में लगे। यीशु मसीह के साथ कौन चला? मरियम मगदलीना। खुल खुल के बताता हूँ मैं, साफ बताता हूँ एकदम। 7 दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर। कब्र में देखने गई थी मरियम मगदलीना। दूध कहता है जीवित को मुर्दे में कहाँ ढूंढ रही है। केवल मरियम मगदलीना उसके क्रूस के नीचे अब कोई नहीं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि रोमी शासक के सामने यीशु मसीह को यीशु मसीह कह के स्वीकार कर दे। आमीन आमीन। ऐसा है, आमीन। ये था, इनकार नहीं कर सकते हो तुम लोग। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उसके क्रूस के नीचे खड़े होकर कह दे कि ये यीशु मसीह। सब भाग गए, 12 के 12 भाग। केवल एक मरियम मगदलीना बनी है क्रूस के नीचे। क्योंकि उसने अपने उद्धार को देखा था, उसने उस क्रूस को देखा है। क्योंकि जो देखेगा वो कभी इनकार नहीं करेगा, और जो सुनेगा वो भागेगा। आज आप सुन रहे हैं, अगली मीटिंग नहीं आएगी। रोहन कहेंगे भैया मीटिंग है, अब मैं छोड़ो मीटिंग। ऐसी ऐसी बातें कह देते हो। आज तक किसी ने नहीं कही। कहाँ बुला के बिठाई? हमारे भाई लोग भी कह देता हूँ, ऐसे प्रचार करो कोई नहीं सुनेगा। और सब सुन रहा है, वो भाई लोग भी सुन रहे, सब सुन रहे। लेकिन हम प्रचार को हमने बदला नहीं, मना भी करते हैं। प्रचार को हमने नहीं बदला, पहले बैठ गए। हमने कहा प्रचार जो है वो ही है, बाइबल जो कहे हम वही प्रचार करें। बैठना है जिसको बैठे, नहीं बैठना। यही प्रचार करते सब बैठे। जो खुदा को देख लेगा वो बैठे। नहीं, आज तक कभी भी हम मीटिंग में गए, जितनी मीटिंगों में गए, कभी भी हमको ऐसा नहीं है। ये थोड़ा ऑर्डिनरी होते हैं, ज्यादा इतना नहीं। मीटिंग करने आए, मीटिंग करो, ऐसा बोलना किसी यही लगता था फरीसी यहूदी शास्त्री एकदम सेम हुआ। फरीसी यहूदी शास्त्री पता है यीशु मसीह के प्रचार में उसको सुनने नहीं आता, वो उसको पॉइंट में फंसाने आते। यीशु मसीह को उसी की बात लेके उसको फंसाते थे। क्यों? क्योंकि उनको बुरा लगता था फरीसी यहूदी शास्त्री। क्या बुरा लगता था? कि ये सच्चाई को बोलता। यीशु मसीह का कोई दुश्मन नहीं। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने सबसे प्रेम किया। यीशु मसीह का दुश्मन है वो शत्रु, वो दुष्ट। यीशु मसीह का युद्ध कोई मांस और लहू से थोड़ी ना है। यीशु मसीह का युद्ध है आत्मा से। उसे कहा तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। उसे कहा तुम्हारा युद्ध जो है वो अंधकार की शक्तियों से है।
आप बताइए, यीशु मसीह ने किसी पे हाथ उठाया? कभी लेकिन जब वो बोलता था तो ऐसा लगता था कोई चीरे दे रहा है। इस बात पे आप एग्री करेंगे? आमीन कहो। इस बात पे एग्री है? यीशु मसीह ने किसी पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन जब वो बोलता है तो शैतान चिढ़ता है, क्योंकि शैतान उस बॉडी से निकलता है ना। अब शैतान को निकलना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में को हायर करके रखा है शैतान ने। और जब यीशु मसीह बोलेगा तो शैतान निकलेगा, तो उसको दर्द होगा। यीशु मसीह ने किसी को मारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने बोला तो ऑटोमेटिक संभल गया। कौन? दुष्ट। तो उसके बच्चे ही तो ऐसे हैं। मैं किसी को हाथ नहीं लगाता, यहाँ तक कि मैं इतना नर्म हूँ कि आप मुझे मानने पे खड़े हो जाएंगे, मैं मान सह के आपको आशीष देके चला जाऊंगा। लेकिन जब मैं प्रचार करूंगा तो जो अंदर दुष्ट बैठा होता है, अंधकार, उसको अच्छा नहीं लगता। नहीं ऐसे नहीं है, ये दुष्ट है, और उसी दुष्ट से ये यीशु लड़ता है। और यही पवित्र आत्मा का प्रचार। ये आत्मा आएगा तुम्हें सिखाएगा। जब किसी को सिखाओ तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन जब वो सीख जाएगा तो कहेगा सर आमीन। ये वचन है, ये वचन है। अब वचन में बैठे हमें रियलाइज ना हो, हमें कुछ पता ही ना लगे, और मीटिंग हो गई, खत्म हो गई। अब आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाए, हमको जो आपको अब हमको ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं और सबको बता दें पास्टर रोहित मैसी का क्या है, ऑपरेशन है, ठीक। अब हमको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, सुन रहे हो तुम लोग कि नहीं सुन रहे? सुनते रहो। ऑपरेशन थिएटर से हमको बाहर निकाल दिया। क्या किया? हमको ऑपरेशन थिएटर से हमको बाहर निकाल दिया। हमको जैसे ले गए थे वैसे ही बाहर निकाल दिया। तो हमारे परिवार वाले हमारी बॉडी को देखेंगे, ये इसके कहीं कटा पटा तो है नहीं। आमीन कहिए यार, कहीं कटा पटा तो है नहीं, इसका ऑपरेशन कैसे हो गया? डॉक्टर बोला, ये डॉक्टर तुमने हमसे 2 लाख रुपए लिए और कहा पास्टर रोहित का ऑपरेशन है, और ऑपरेशन थिएटर में भी ले गए। तुम दिखाओ तो कहाँ ऑपरेशन करा तुमने? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे कि नहीं? बॉडी में कहीं निशानी नहीं, तुम लोग ने 2 लाख ऐसे ले लिया। अरे कहीं तो चीरा लगाया होगा, निशान बने होंगे। अब इसी तरीके से मीटिंग में बैठो और कहीं तुम्हें कुछ पता ही ना लगे, मारी ना लगे, कुछ पता ही ना लगे, और आराम छोड़ लो। ये मीटिंग थोड़ी ना, मीटिंग तो वो होगी जिसमें तुमको तुम्हारी देह को मारा जाएगा, तुम्हारी देह को कूटा जाएगा, तुम्हारे अंदर की आत्मा, दुष्ट आत्मा, खुदा का आत्मा लड़ेगा। युद्ध है ये, मीटिंग युद्ध है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मीटिंग युद्ध है। 2 योद्धा आमने सामने खड़े होंगे। हम लोग सब मनुष्य हैं, यहाँ तक कि जो प्रचारक कर रहा है ये भी मनुष्य है, लेकिन आत्मा प्रचार कर रही है। और जो हम लोग के अंदर आत्मा है उसको, उससे खुदा का आत्मा लड़ रहा है। तब हमारा मन बदलेगा, तब हमारी सोच बदलेगी, तब हमारा हृदय बदलेगा, तब हमारा मन पूरी रीति से बदल के हम नई सृष्टि, यीशु मसीह नई सृष्टि लड़ा। यीशु मसीह को क्या कहते? सेनाओं का यहोवा। क्यों? क्योंकि वो योद्धा है। क्यों? आखिर वो जयवंत वाली जगह पे क्यों है? क्योंकि उसने युद्ध लड़ा है। उसने कहा तुम भयभीत ना हो, मैंने मृत्यु को तुम्हारे लिए जीत लिया है। आमीन आमीन। तो जीता किसने? यीशु मसीह ने। तो कैसे जीत लिया? युद्ध करके। तो वो योद्धा है क्या? यस। जब वो उसकी मीटिंग होगी, अब योद्धा को घर में काहे बुलाओगे? नहीं, हमने योद्धा को तो नहीं बुलाया, हमने तो वो उसे कहते हैं कोड़ी चंगा करने वाले और 4 दिन के मुर्दों में से चिल्लाने वाले लाजर वाले यीशु मसीह को बुलाया। हमने योद्धा नहीं बुलाया। तो जब 4 दिन का मरा लाजर जीवित हो रहा है तो युद्ध हो रहा है। बोलो आमीन।
क्योंकि जो 4 दिन का मरा लाजर जीवित होकर उठा, उससे कोई हारा है तब वो उठा है, और यीशु मसीह ने वहीं खड़े होकर उसको हराया। आमीन। आमीन। तो यानी जो कोढ़ी जो चंगा हुआ, उसके कोढ़ से युद्ध कराया खुदा ने। खुदा ने कहा मैंने तेरे एक एक घाव को अपने ऊपर लिया है, युद्ध कराए। याद रखिए, उसने कहा मेरे घाव, मेरे मार खाने से तुम चंगे हो गए। लेकिन खुदा कहाँ मार खाया आपने? युद्ध करते समय ये अवश्य है कि एक दूसरे को मारा जाता है। उसने पूरे संसार से युद्ध किया, तब उसकी बॉडी उसकी हड्डी पे झूल रही है। आपको मालूम वचन कहता है उसने पूरे संसार का पाप अपने ऊपर ले लिया। यानी पूरे संसार का पाप कितनी आत्माओं से खुदा ने लड़ा, और सारी आत्माओं को लेके अंधलोक में डाल दिया। आमीन। 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 वही खुदा यीशु मसीह को आपने बुलाया नहीं, वो युद्ध तो करेगा। युद्ध तो होना कन्फर्म है, और युद्ध होगा तभी हमारे घर का उद्धार होगा। युद्ध होगा तभी हमारा छुटकारा होगा। युद्ध होगा तभी हम नई सृष्टि होगी। मैं बोलता हूँ कितना कुछ गया, कितना बज गया? 7 बजे, 5 मिनट है, 7 बजे। 2 घंटे प्रचार आपने सुन लिया, लगा पता चला? पता लगा 2 घंटे का प्रचार? 2 घंटे में 5 बजे से 7 बजे तक प्रचार हुआ, एक गाना हुआ था केवल। 5 बजे से 7 बजे, यानी 2 घंटे का प्रचार आपने सुन लिया, और आपको पता लगा 2 घंटा? नहीं पता लगा। और प्रचार भी पता नहीं कौन सा हुआ। जो भी प्रचार हुआ हमारी आत्मा से बात करिए, इधर बात ये है 2 घंटे का प्रचार, जो हमें 5 मिनट ऐसा लगा कि अभी हम बैठे थे, अभी हम बैठे थे। झपकी आई नहीं। मैं बोलता हूँ। चलिए आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में मेरे प्यारे प्रभु, तेरा वचन ही पवित्र है, और आदर और महिमा के योग्य अगर कोई है तो वो तेरा नाम है। जिस रीति से भाई रोहन ने अपने घर को खोला प्यारे प्रभु, और बहन ने प्यारे प्रभु, वैसे ही प्यारे प्रभु इनकी बेटी और इन पर, और प्यारे प्रभु रोहन पे अपना अनुग्रह हाथ रखिए। जो भाई अपने घरों को छोड़ के यहाँ पर आके बैठे हैं, उनके हृदय से भी बात कीजिए प्यारे प्रभु। हाँ प्रभु, हम सब का हृदय तेरे प्रति नर्म होने का है, हम सब तेरी दृष्टि में बने रहने का है, हम सब तेरी दृष्टि में चलने वाले बन सकते हैं प्यारे प्रभु। हम किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे नहीं, बल्कि प्यारे खुदावन आपके पवित्र वचन पे कान लगा कर चलने वाले बन सकते। आमीन। हमारे चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बार, इस घर पे अपने लहू का बाड़ा बार, हर अंधकार की शक्तियाँ इस घर से दूर होने पाए। जितने भाई आए हैं प्यारे प्रभु, उनके घर से भी प्यारे प्रभु हर अंधकार दूर होने पाए, और हम सब प्यारे प्रभु तेरे पवित्र वचन में बढ़ने वाले, चलने वाले बन सकें। आमीन प्रभु। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, वह भी प्यारे प्रभु ज्योति की संतान बने, और सदा प्यारे प्रभु तेरी दृष्टि में बने रहे। हम सब की रक्षा करते रहे। इस प्रार्थना को हम आपके गहना पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग के सुन ग्रहण कीजिए। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध क्षमा करिए जैसे हम भी अपराध को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सो